क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वैक्सीन देखेंगे। वैक्सीन क्या होता है, व्हाट इज वैक्सीन। पहले क्वेश्चन है वैक्सीन क्या होता है। देखो बेटा, आपको इंतजार रहता है क्लास का, मैं आपको इंशाल्लाह समझाता हूं। देखो वैक्सीन क्या होता है। A vaccine is a substance that helps us to protect our body from specific diseases. It trains our immune system to recognize and fight harmful microorganisms like bacteria or viruses. देखो बेटा, ये जो वैक्सीन है ये एक ऐसा दवा है या ये एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम स्पेसिफिक डिजीजेस। कुछ खास बीमारियां लगती हैं। एक तो आम नॉर्मल सी बीमारी है, उसको हम टीका खाते तो चला जाता। कोई बीमारी हम पर इस तरह मुसल्लत हो जाती है कि वो हमें छोड़ती नहीं है। इट ट्रेन्स आवर इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड फाइट हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और वायरसेस। ये हमारे इस इम्यून सिस्टम को, कुव्वत मुदाफित को, हमारे बचाने की ताकत को मदद करता है टू रिकॉग्नाइज, ताकि वो पहचाने, एंड फाइट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर बॉडी में चले जाते हैं, उनसे लड़ते हैं। मसलन बैक्टीरिया है या वायरसेस है। हाउ डज वैक्सीन वर्क। अब देखना है ये वैक्सीन काम कैसे करता है। A vaccine contains a weakened or inactive form of microorganisms or a part that causes disease. ये जो वैक्सीन होता है ये कमजोर और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने साथ रखता है और जो फिर बीमारी का वजह बनते हैं। दूसरा है when a vaccine is injected into the body. जब एक वैक्सीन को हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, दाखिल करते, the immune system recognize it as a threat. जो हमारा ये इम्यून सिस्टम है अंदर, ये इसको एक खतरा लेता है and starts producing antibodies. और ये अपनी एंटीबॉडीज अंदर से पैदा करता है। हमारी बॉडी खुद ब खुद अंदर से भी एंटीबायोटिक बॉडीज बनाता है। These antibodies remain in the body, so if the real microorganisms enters the body in future, an immune system can fight it quickly. और ये जो एंटीबॉडीज है ये हमारी बॉडी में रहते हैं और जिस वक्त इनको ये लगे कि हमारी बॉडी में कोई खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस घुस गया, फ्यूचर में ये इम्यून सिस्टम कैन फाइट क्विकली। ये इम्यून सिस्टम इसको खुद ब खुद वहां किल करता है, खुद ब खुद इसको वहां से खत्म करता है। कि जितना इम्यून सिस्टम मजबूत होगा इतनी इंसान को बीमारियां नहीं लगती है, जितना इंसान कमजोर होगा इतना इस पर बीमारियां अटैक करती है। अब मसला बेटा एग्जाम्पल ऑफ वैक्सीन, इसके एग्जाम्पल्स में मिसाल है, ये कहाँ काम करता है। मसलन BCG वैक्सीन हम कराते हैं, इसका काम क्या बेटा, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम आम TB कहते हैं और कश्मीरी में इसको बोलते हैं सेलडेम है। ठीक है। पोलियो वैक्सीन प्रोटेक्ट्स प्रिवेंट्स पोलियो, यानी पोलियो आपको मालूम ही है, कोई घर में लंगड़ा होता है, किसी को हाथ नहीं होता है, किसी का हाथ अल्लाह बचाए कीड़ा होता है, किसी को टांग, तो अल्लाह का एहसान है कि हमारा मुल्क पोलियो फ्री हुआ है। पोलियो फ्री हुआ है तो ये है किसकी, पोलियो वैक्सीन की वजह से हमें आज पोलियो पेशेंट कम ही दिखाई देते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी ये प्रोटेक्ट हमें करता है हेपेटाइटिस से। फिर MMR वैक्सीन,
ये तो आपको मालूम है, प्रिवेंटर्स, मम्प्स एंड रूबेला, जिनको आपको मालूम ही है कौन कौन सी ये बीमारियां होती है। तो इस तरह हमें वैक्सीन की बहुत ज़रूरत पड़ती है और वैक्सीन बहुत फायदेमंद चीज़ है। जिस वक्त भी किसी वक्त मेडिकल टीम स्कूलों में आती है या हेल्थ सेंटर में आते हैं तो सब हिचकिचाते हैं कि हम ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे, नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये चीज़ें बनाते हैं। इसलिए इन चीज़ों का फ़ायदा इंसान को हर वक्त उठाना चाहिए। तो इस तरह आज मैंने आपको बताया व्हाट इज़ वैक्सीन, हाउ डज वैक्सीन वर्क एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ वैक्सीन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और घर जाके आप आंसर्स क्लासेस सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना और देखना भी अच्छे तरीके से। और अगर समझ यहाँ नहीं आया होगा वहाँ आप मेरे इस लेक्चर को पॉज भी कर सकोगे और वहाँ अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, समझ सकोगे। तो अल्लाह